नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के विधानसभा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर प्रदेश भाजपा की ओर से उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सहित पार्टी के नेतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड के जनक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। उनका व्यक्तित्व काफी महान रहा है। वे सभी के प्रिय रहे। विभिन्न जन उपयोगी योजनाएं जीवन के उत्थान के लिए इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। झारखंड राज्य का गठन इन्हीं के प्रयास से हुआ है। ये महापुरुष है। मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद शत्रु राजनीति के, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सभी का हृदय जीता है, सभी का मन जीता है। कई एक विरोधियों से भी अपने लिए बहुत उच्च कोटि के आपने जो है प्रशंसाएं पाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सभी लोग उनके आज उनके पूरे राजनीति के कायल है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके कारण ही झारखंड विधानसभा में झारखंड के विधायक के रूप में जो प्रतिष्ठित होने का जो मौका मिला है, ये अटल जी का ही देन है। अटल जी ना होते तो शायद अभी भी हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ते ही रहते। अटल जी का ही देन था कि झारखंड राज्य बना है। और आज हम सभी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज उनके जन्म जयंती पर 100वीं जन्म जयंती पर हम लोग अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत युवा शक्ति का देश है। युवा शक्ति जितनी ऊर्जावान होगी उतना ही देश और समाज का विकास होगा। इसलिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। ये बातें सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में आयोजित सिंहभूम लोकसभा स्तरीय युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में कही। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला स्तर के कांग्रेस नेता समेत राज्य स्तर के युवा कांग्रेस नेता शामिल हुए। युवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सांसद गीता कोड़ा मौजूद थी। सम्मेलन का उद्घाटन सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह को समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पहले अतिथियों ने बारी बारी से सिंहभूम के पूर्व सांसद विजय सिंह सोय एवं पूर्व जिलाध्यक्ष सौम्याय गागराई को उनकी तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के नेताओं को भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि आज देश की जो हालत है उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज हमें जनता चुनकर संसद में भेजती है, लेकिन संसद भवन में जनता की आवाज को बोलने की आजादी नहीं दी जाती है। बोलने पर या तो संसद से निकाल दिया जाता है या फिर जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि ताला चाबी दोनों आपके पास है, इसलिए कमर कस लें, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग ने आरक्षी बहाली में पश्चिमी सिंहभूम समेत 10 जिलों में SC, ST, OBC का आरक्षण शून्य कर दिया है। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनके जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देने का काम किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतते ही भाजपा अपने वादों से मुकर गई है। यही भाजपा का चरित्र है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सौरभ अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा, विजय सिंह सामड़ आदि मौजूद रहे। ऐसी तानाशाही नहीं चाहिए हमें, जहां हम अपनी तकलीफ को बोल नहीं सके, जहां हम अपनी बात को बोल नहीं सके, जहां हम अपनी आवाज को उठा नहीं सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जवाब आपके पास है और चाबी भी आपके पास है। वो चाबी कब लगेगी? 2024 में लगेगी, जब आप ताला बंद करेंगे। हमारे राहुल गांधी जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी का जिस तरह का राजनीति है, वो जिस तरह से जनता के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित रहती हूँ। आज हमारी गठबंधन की सरकार को कई लोग तरह तरह के, आप लोग अखबार के माध्यम से देखते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि हमारी सरकार को, गठबंधन की सरकार को कई तरह से लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गिराने का प्रयास लगातार लोग कर रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि ये युवाओं का आज कार्यक्रम है, इसलिए मैं युवाओं की ही बात करूँगी। अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का एक पत्र जारी हुआ
जिसमें झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा का निकला है और उसमें पूरे झारखंड में 10 ऐसे जिले हैं जहां आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों का, ओबीसी वर्ग का, एससी वर्ग का शून्य कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पार्टी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर जरूरत पड़ी ऐसे लोगों को, ऐसे दलालों को जो आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में बैठे हैं, ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाने की बात आई तो सबसे पहले हमारे युवा साथी, हमारे कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ा होगा। मैं आंदोलनकारी होने के नाते कहना चाहूँगा कि 2000 में जब राज्य अलग हुआ, राज्य अलग होने के बाद में राज्य को पूंजीपतियों का हाथ पर लग गया है। बीजेपी सरकार ने राज किया है। जितने भी आंदोलनकारी को मान सम्मान मिलना चाहिए था किसी को नहीं मिला साथियों। आज कितने लोग स्वर्ग पे चला गया, कितने बच्चे लोग आंदोलन के समय में उसका माँ पिताजी जेल में मर गया, कितने लोग को गोली से मारवा दिया गया। उन परिवार को आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पार्टी है सभी को एक समान, एक रूप से देखता है, सभी को मान सम्मान देता है साथियों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही ऐसा पार्टी है कि देश को चलाने में भी माँ बहनों को दुख, गरीबी सब चीज देखने में मदद करते हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में भी जनता ने वर्तमान राज्य सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन प्रदेशों में इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है वहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस अपने गठबंधन वाली पार्टियों के साथ मिलकर काला धन इकट्ठा करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत वैसे तमाम राज्य जहां पर इंडिया अलायंस की सरकारें चल रही हैं वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से वामपंथी दलों ने भी केरल को बना दिया है। अच्छा लग रहा है, प्रदेश भी अपना है तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। बात चर्चा करने आया हूँ बेसिकली वो जो घमंडिया गठबंधन के राज की सरकार जो है उसके काले कुकर्मों के बारे में चर्चा करने आया हूँ और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी घमंडिया गठबंधन है वहाँ पर देखिए लूटपाट तो बिल्कुल जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ लूट मचा के रखा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल है, मैं फिर से कह रहा हूँ करप्शन का जो स्लीपर सेल है वो राज की जहाँ जहाँ घमंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं उनकी जो सरकार है, जैसे यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है वो उनके साथी हैं घमंडिया गठबंधन के और इनका स्लीपर सेल का काम करते यहाँ पर पैसा बनाते और यहाँ से उसका जो है बड़ी मात्रा में करप्शन से जो पैसा बनाया हुआ है उसको दिल्ली तक, कांग्रेस तक पहुँचाने का काम करती है और घमंडिया गठबंधन के और भी आगे जो लोग हैं साथी हैं उनको भी पहुँचाने का काम करती है। जफर इस्लाम ने आगे कहा कि इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार करने के साथ संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटती है। हाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी अपमान करने से गठबंधन बाज नहीं आई। उन्होंने कहा कि संसद को नहीं चलने देना इनका मकसद बन गया है। आज उनकी जीत इसमें होती है कि पार्लियामेंट ना चले,
ये सोचते नहीं कि इससे अगर बिल पास होगा तो एक आम नागरिक का फायदा होगा। वो चिंता उनकी खत्म हो गई है। लेकिन उनकी जीत इसी में है कि अगर प्ले कार्ड देखे और उसमें दिखे कि भाई आप टीवी पे दिखते रहें और टीवी पे दिखे कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप टेबल पे चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हैं, वेल में घुस जाते हैं, तो और हंगामा करते हैं और किसी तरह भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं। और साथ साथ जो चेयर है, वाइस प्रेसिडेंट जो बैठते हैं, उस चेयर का अपमान करना, इसलिए उस चेयर का जो बार बार अपमान किया गया, इसलिए उन लोगों को निलंबित किया गया है। और मुझे लगता है कि एक मिसाल के तौर पे और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट का मजाक शुरू कर दिया है। लेकिन इस तरह के नए कीर्तिमान बार बार वो बना रहे हैं। राहुल गांधी तो वीडियो बना के, और ये भी उनका एक कीर्तिमान है जिसको समझते हैं कि एक अच्छा काम किया, और ऐसे नए इस तरह के कीर्तिमान जो देश के हित में नहीं, देश के खिलाफ काम करने वाली चीज़ें हैं, उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, भागीदारी भी ज़्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार परिवार हित को सर्वोपरि मानकर काम कर रही है, जबकि राज्य हित में कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री को बार बार समन कर रहा है, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए नगद मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे नेता अपने पास इकट्ठा करके रख रहे हैं। यहाँ की सरकार तो सिर्फ परिवार के हित में काम करती है, या फिर जो अपने घमंडिया गठबंधन के पार्टनर उनके इशारे पे यहाँ पर करप्शन करती है। आपके सामने है, जिस तरह से आप देखिए, हेमंत सोरेन, बहुत सारे करप्शन में उनके खिलाफ जो है अभी सबूत भी हैं और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। उसके साथ साथ आपके सामने दिखा है, जब मैं कहता हूँ कि ये करप्शन का स्लीपर सेल है, तो आपको दिखा है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने उनके पास से इतना पैसा पकड़ा है कि देश का इतिहास में किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। आपको मालूम है, मशीनें थक गई, लोग काउंट करते करते थक गए, दिन से रात खत्म होता गया, 14 दिन तक लगातार काउंटिंग चलते रहा, फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज्यादा कैश है, किसी के बाप का पैसा नहीं, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। ये गाड़ी कमाई का पैसा एक जनता का पैसा है, और जनता के हित में खर्चा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नेता के घर में इतना पैसा मिलना चाहिए। ये जनता के हक हलाल की कमाई को कहीं ना कहीं ऐसे नेता, करप्ट नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने बपौती पैसा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे उसके और दूसरे पार्टी में उनकी भागीदारी हो, लेकिन सबके पर नजरें हम जो है एजेंसी बना के रखी हुई है। ये जितने काले करने वाले जो लोग हैं और जितना करप्शन करने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई तो जरूर होगी। आपको और इधर राजधानी रांची में क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु का जन्मोत्सव विभिन्न गिरजाघरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पुरुलिया रोड स्थित संत मरियम महागिरजाघर में प्रभु जीसस क्राइस्ट के जन्म काल के समय ईसाई धर्म गुरुओं द्वारा ईसाईयत रीति के अनुसार धार्मिक अनुसंधान एवं विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। वहीं रांची के विभिन्न गिरजाघरों में भी देर शाम से विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें ईसाई धर्मावलंबी सम्मिलित हुए। तत्पश्चात गिरजाघर में कैंडल जलाया और सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को याद किया गया। शहर के सभी गिरजाघरों को बेहद ही आकर्षक रूप से विद्युत सज्जा से सौंदर्य युक्त किया गया था। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का सांकेतिक प्रारूप चित्रण चरनी के माध्यम से किया गया। मसीही लोगों ने यीशु से विश्व शांति और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वहीं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में उलगुलन डिस्टिंग रैली का आयोजन जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से किया गया। इस रैली में जनजातीय सुरक्षा मंच के केंद्रीय पदाधिकारी सहित झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रदेश पदाधिकारी मंचासीन रहे। साथ ही भारी संख्या में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समुदाय की महिला, पुरुष, बच्चे पारंपरिक परिधान में और पारंपरिक रीति के अनुसार नृत्य संगीत करते रैली में सम्मिलित हुए।
रैली में विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय एकजुट होकर धर्मांतरित समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण बंद किए जाने की मांग को लेकर एकजुटता के साथ बुलंद किया। अपने संबोधन में जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि देश के 700 से अधिक जनजातियों के विकास एवं उन्नति के संविधान निर्माता ने आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ अधिकतर वे लोग उठा रहे हैं जो अपनी जोड़ी प्रथम छोड़कर ईसाई या मुस्लिम बन गए। इन सुविधाओं का 80% लाभ वे छीन रहे हैं। हम सब अपनी मांगों को लेकर अगली रणनीति के अनुसार दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। आमंत्रित लोगों का आरक्षण पूरा होकर रहेगा। आज उलगुलन रैली है, उलगुलन रैली दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जतरा टाना का नाम आप लोग ने सुना हो। जब देश को आजाद करने की बात हुई तो आपके झारखंड का जतरा उड़ाओ और इसी प्रकार से और भीड़ इकट्ठा करके लोगों को खड़ा करके 1947 के पहले दिल्ली जा करके और देश को आजाद करने वाले आपके पुरखे लोग हैं जिन्होंने भारत को आजाद किया। आज धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आरक्षण जो है मिशनरियों का बंद होके रहेगा। शिक्षाविद एवं समाज सेवी नारायण त्रिपाठी का 4 दिसंबर 2023 को निधन हो गया था। 1939 में कानपुर के खड़गपुर के एक विलक्षण गांव में एक किसान परिवार में जन्मे नारायण त्रिपाठी का जीवन करुणा, शिक्षा और समग्र कल्याण का प्रतीक था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक जीवन शिक्षक, एक वैद्य, विशारद और प्योरसम इंडिया फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नारायण ने अपना जीवन शिक्षा और समग्र कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ज्ञात हो कि प्योरसम इंडिया हाल ही में गठित एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनने, शिक्षा, सनातन संस्कृति, पर्यावरण और पशु संरक्षण तथा दयालु सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने एक ऐसी विरासत बनाई जो समुदायों का उत्थान करती है और सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनका निधन दयालुता, सेवा और अटूट समर्पण के धागों से बुना हुआ एक चित्रण छोड़ गया है। उनकी दिव्यांगता उनके महान प्रयासों से प्रभावित अनगिनत लोगों के दिलों में अंकित है। वो सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे बल्कि वो एक मार्गदर्शक ज्योति थे जिन्होंने जिन विद्यार्थी, जन समुदायों की सेवा की, उन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी शिक्षाएं मानवीय सीमाओं से परे सभी प्राणियों के प्रति भी दया और सुरक्षा की ओर प्रेरित करती है। उन्होंने प्राकृतिक उपचारों के लाभों, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने और कल्याण के लिए वैकल्पिक रास्ते पेश करने की वकालत की। उनके टैपेस्ट्री के धागों को उठाए और उन्होंने अपने जीवन में बुनने का संकल्प उनके बेटे ने उठाया है। वहीं चाईबासा में आयोजित कांग्रेस के युवा सम्मेलन में किन्नरों को भी सम्मान देने का काम पार्टी ने किया। पार्टी प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने किन्नरों को सम्मान के साथ मंच पर बुलाया। गीता कोड़ा के हाथों सभी को शॉल व भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी को कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण के अभियान शक्ति सुपर सी से जोड़ा गया। कांग्रेस ने कहा कि ये वो वर्ग है जिसे समाज ने आज तक अपनाया नहीं। इस वर्ग को हमेशा से समाज ने तिरस्कार करने का काम किया है। आज हमें इस वर्ग को सम्मान देने की जरूरत है और इन्हें ताकत देने की जरूरत है। मंच से किन्नर ने कहा कि उन्हें रोज समाज में गाली गलौज और तिरस्कार सहना पड़ता है। उन्हें इज्जत से जीने के लिए कोई भी जगह नहीं दी जाती है। उन्हें गंदी नजर से लोग देखते हैं। भावुक मन से किन्नर कहती हैं कि वो भी इंसान हैं, उन्हें सिर्फ तिरस्कार और भोग विलास की नजर से ना देखें। आप सभी को
आमंत्रित करता हूं कि आप सभी यहां पर आएं और हम चाहते हैं कि पूरे समाज के अंदर हम आपका स्वागत करके एक संदेश देने की कोशिश करें कि कोई भी इंसान जो 2 हाथ 2 पैर वाला है वो किसी भी रूप में हो, उसकी गलती नहीं। भगवान ने जिस रूप में उसे बनाया है वो हमें स्वीकार है, उसका हमें सम्मान है, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। तो संविधान के रूप में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। तो इनाम आप लोग रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी किसी का बच्चा है, हम लोग भी किसी का बहन है। तो आप लोग हम लोग को समझ से अलग क्यों देखता है, अलग क्यों रखता है आप लोग हम लोग को? हम लोग भी इंसान है ना। भगवान श्री कृष्ण वो भी किन्नर का रूप लिया, तो उसको क्या आप लोग किन्नर बोलता है? नहीं बोलता उसको किन्नर। तो हम लोग को क्यों बोलता है? हम लोग को ये समझ में हम लोग को कोई परिचय नहीं है, हम लोग को साइड में रख दिया है। हम लोगों को काल ही मेरे साथ एक घटना घटा है। हम काल ट्रेन से उतार के हम स्टेशन में खड़ा है, कोई हमको गंदा मैसेज किया, गंदा ऑफर किया है हमको। तो वो जब हम उसको बोला है कि तुम हमको जानता है, तुम हमको ऐसे बोल रहा है, मेरे साथ झूठ मूठ के लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया है। तो इसमें आज कोई लड़की होता तो लड़की को क्या आप लोग सपोर्ट नहीं करता, प्रोटेस्ट नहीं करता क्या? नहीं करते। हम किन्नर बोल के हमारा सपोर्ट कोई नहीं किया है। हम लोग पुलिस लोगों को, प्रशासन को फोन करेंगे, प्रशासन को अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे 10 घंटे का बाद आएगा, तब तक तो मेरा जान ही चला जाएगा तब तक ना। अगर कोई लड़की, कोई परिवार, अच्छा परिवार अगर इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम में पड़ता तो तुरंत एक्शन ले लेता। हम लोग के लिए नहीं। क्यों? हम लोग को देखने वाला पूरे रास्ता में निकले कि इन्हें किन्नर जा रही, खींचने जा रहे, क्यों? हम लोग इंसान है। देखो पहले सबसे किन्नर का पहले हम लोग इंसान है। हम लोग और इधर जमशेदपुर में क्रिसमस के मौके पर सड़कों पर सांता क्लॉज दिखाई पड़े। ये सांता और कोई नहीं बल्कि जमशेदपुर अक्षेश के ब्रांड एम्बेसडर से सीने तरीका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार है, जो खुशियों की मिठाई लिए सभी बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें मिठाई बांट रहे हैं। वैसे जमशेदपुर शहर में हर धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों में सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसी रिवाज को कायम रखते हुए हर वर्ष प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस की पूर्व रात्रि बेला में पप्पू सरदार सेंटा क्लॉज के रूप में खुशियां का पैगाम लिए सड़कों पर निकले। पप्पू सरदार ने इस मौके पर स्वयं के साथ अपनी स्कूटी को विशेष रूप से तैयार किया है, जिसमें सांता, जिंगल बेल्स, गुब्बारे आदि की सजावट रहती है। वहीं पप्पू सरदार खुद सांता के रूप धारण कर अपनी स्कूटी पर निकल पड़े। तमाम चौक चौराहों पर आम नागरिकों के बीच चॉकलेट और गिफ्ट बांटकर सभी को क्रिसमस की बधाई देते देखे गए। सांता क्लॉज का संदेश है कि लोगों में प्यार बांटना। आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग लोगों के बीच में प्यार बांट रहे हैं, और प्यार बांटने का जो सौभाग्य होता है बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है। और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे का हम लोग प्यार बांटे, सच्चाई से बांटे और एक अच्छे तरीके से प्यार बांटे। सांता क्लॉज बनना तो मान लीजिए बहाना है, लोगों से मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, किसी बच्चों को चॉकलेट दे रहे, बच्चे खुश हो रहे संता को देख के। कोई जमाना था जब संता आया करता था, अब संता आता नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो हम लोग संता बन निकले, और मन में खुशी रहती है कि लोगों के साथ प्यार बांटने का मौका। वहीं पूर्व सैनिक और देश के 3 युद्धों में अहम योगदान देने वाले हवलदार केशव प्रसाद सिंह का रविवार की सुबह अस्पताल में निधन हो गया। केशव प्रसाद सिंह के निधन की खबर मिलते ही पूर्व सैनिक परिषद के बीच शोक की लहर दौड़ गई। शोकाकुल शुभचिंतक उनके आवास पहुंचे और गहरी संवेदना व्यक्त की। पूर्व सैनिक का अंतिम संस्कार भुइयांडीह घाट में किया गया। हवलदार केशव प्रसाद सिंह का जन्म मूलतः बिहार के भोजपुर जिले के भदवर ग्राम में एक किसान परिवार महेश प्रसाद सिंह के घर में हुआ था। बिहार में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर थल सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में योगदान दिया। इस ग्रुप में रहते हुए उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई। 1976 में रिटायर होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में योगदान दिया और तब से जमशेदपुर के गोविंदपुर सुभाष कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे। शनिवार को दोपहर अचानक उनकी तबीयत खराब होने पर परिवार वालों ने ब्रह्मानंद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही शहर में मौजूद पूर्व सैनिकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद दोपहर 3 बजे तिरंगे में उनकी अंतिम यात्रा निकालकर बर्निंग घाट लाया गया, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी गई। इसके पश्चात उनके पुत्र संतोष कुमार सिंह को तिरंगा सौंपा गया, जिसके उपरांत विधि विधान के साथ बड़े पुत्र संतोष कुमार सिंह द्वारा अंतिम संस्कार किया गया।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनका परिचय रहा स्वर्गीय केसरी प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद सिंह। बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इन्होंने थल सेना में कार्यरत रहे और इन्होंने देश के प्रति तीनों लड़ाइयाँ इन्होंने लगी। 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई में इन्होंने अहम योगदान दे करके अपने थल सेना का मान और सम्मान को बढ़ाया। अभी ये प्रेजेंट गोविंदपुर में सुभाष नगर में रहते थे। इनके दो पुत्र और तीन पुत्री, जो कि बड़ा लड़का टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं और लड़कियों का शादी विवाह सडनली जो है नेचुरली डेथ हुआ है इनको, जो 84 ईयर्स एज हो गया था और एक दिन एडमिट हुए, दूसरे दिन इनका स्वर्गवास हुआ। और इधर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत भवन में झारखंड आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा और पूर्वी कालीमाटी के मुखिया प्रभुराम मुंडा उपस्थित हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड एसोसिएशन द्वारा कराया गया था। प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी से करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 75 किलो वेट में प्रथम पुरस्कार अंकित कुमार और शाहिद अफरीदी, 70 किलो वेट में अंश सिंह, 65 किलो में जयप्रकाश सिंह, 60 किलो में सागर गोप और 55 किलो में सौरभ पात्रो विजेता बने। सभी जीते हुए प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस खेल को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि इस खेल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो लुप्त हो रहे हैं आर्म रेसलिंग खेल को बढ़ावा देना और इस खेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जोड़ना है, ताकि युवा देश और राज्य का नाम रोशन करे। और ये झारखंड में सर्वप्रथम हो रहा है। ये हमारे पंचायत के गौरव का बात है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने नौजवान हैं इसमें तो भाग ले रहे हैं और मैं सभी नौजवानों को जो है शुभकामना देता हूँ खेल में आगे बढ़े। और इस रायकेला जिले के गम्हरिया सतवेहनी स्थित बसंती मंदिर सामुदायिक भवन में रविवार को सामाजिक संस्था झारखंड जीवन ज्योति फाउंडेशन के तत्वाधान में 5वें वार्षिक रक्तदान से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी बबलू सोरेन और फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर जयन दास रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में झारखंड जीवन ज्योति फाउंडेशन के सदस्यों के अलावा स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कतारबद्ध होकर रक्तदान शिविर में को सफल बनाया। शिविर में कुल 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस मौके पर रक्तदान शिविर में पहुंचे समाज सेवी बबलू सोरेन ने कहा कि संस्था द्वारा 5 वर्षों से लगातार मानव कल्याण के उद्देश्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। फाउंडेशन द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की भी इन्होंने सराहना की। कार्यक्रम में मौजूद झारखंड जीवन ज्योति फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर जयन दास ने फाउंडेशन के युवा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि फाउंडेशन निस्वार्थ भाव से 5 वर्षों से लगातार जरूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रही है। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लोगों को जरूरत पर रक्त मुहैया कराना संस्था की प्राथमिकता में शामिल है। इस मौके पर इन्होंने आयोजन समिति को सफल कार्यक्रम के लिए ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि हर एक साल की भांति हमें लग रहा है यहाँ कि 5 साल से 6 साल से यहाँ का ये फाउंडेशन चल रही है और हमेशा यहाँ की मेडिकल कैंप के तरफ से इनको सुविधाएं यहाँ के बुजुर्गों को का मेडिकल चेकअप और यहाँ के सभी ब्लड डोनेशन किया जाता है ताकि आने वाले पीढ़ियों को कोई दिक्कत ना हो। जीवन ज्योति फाउंडेशन का ये 5वां रक्तदान शिविर है, जो महादान जिसको कहते हैं हम, जीवन दान, रक्तदान, ये हमारे जीवन का बहुत ही अहम दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। किसी ज़रूरतमंद रोगी को रक्त उपलब्ध कराना
उससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। उसी संदर्भ में सामाजिक संस्था कार्य करती है और पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।